यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसका 19वां अध्याय का 11वीं आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में रखता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से पढ़िए यिर्मयाह नबी के पुस्तक चैप्टर 29 वर्स 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूं। आमीन। यिर्मयाह नबी, परमेश्वर ने इस्राएल के बीच में प्रभु की सेवा करने के लिए चुना हुआ कई उन बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक है। यिर्मयाह की सेवकाई इस्राएली लोग बंदुआई में, बाबिलोन के द्वारा बंदुआई में जाने से थोड़ी समय पहले शुरू किया, और जब वे बंदुआई में थे तभी भी ये प्रभु की सेवकाई में अर्थात लोगों के बीच में खड़े होकर प्रभु की ओर से प्रभु की वाणी को सुनकर लोगों को बताने वाला था। 29वां अध्याय में जब हम आते हैं वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत से जब हम पढ़े, इस्राएली लोग बाबिलोन में बंदुआई में चला गया। लगभग ज्यादातर लोग यरूशलेम से बाबिलोन में पहुंच गया, और कुछ लोग अभी भी इधर है, और वह भी जल्दी बाबिलोन में बंदुआई में जाने वाले हैं। जो पहले जा चुके हैं उन लोगों से परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार बातें करता है कि पहले उनकी जिस देश में प्रभु ने उनको भेजा, और उस देश में अपना परिवार, अपने कारोबार सबको स्थिर करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए प्रभु पहले 8 आयत तक जो है उनको प्रभु चेतावनी देता है। आगे जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने स्वदेश में, अपने ही देश में वापस आने का प्रतिज्ञा तो किया है, पर वो प्रतिज्ञा 70 साल जो मैं कहा है वो साल पूरा होने के बाद ही होगा। यहां पर परमेश्वर लोगों को एक चेतावनी देता है, मेरे वचन से पार होकर, मेरे वचन को गलत तरीके से समझाकर, जो मैंने नहीं जाना, जो मैंने नहीं कहा, ऐसे भविष्यवाणियां मेरे नाम को लेकर लोग मैंने कहा कर कर झूठा भविष्यवाणी तुम्हें दे सकता है, कह सकता है, पर उनकी भविष्यवाणियों पर नहीं विश्वास करना है। उसका 8वीं आयत को पढ़िए, 29 का 8। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, जोर से, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए। देखो, यहाँ पर प्रभु कहता है, मैं एक बार तुमसे कहा हूं, उससे बढ़कर अगर कोई तुम्हारे बीच का भविष्यवक्ता तुम्हें बहकाने ना पाए, कि प्रभु ने चेंज कर दिया अपनी वाणी को, परमेश्वर अपनी प्रॉमिस को चेंज कर दिया। आज प्रभु ये कह रहा कर आएगा तो उन पर विश्वास नहीं करना, प्रभु कह रहा है। फिर पढ़िए
बहकाने न पाए। हाँ और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं हाँ उनकी ओर कान मत धरो, हाँ। क्योंकि वह मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। देखो कहता है मेरे नाम से तुमसे वो झूठी भविष्यवाणी कह सकता है। हाँ और मैंने उन्हें नहीं भेजा, मैंने उन्हें नहीं भेजा। हाँ मुझ यहोवा की यह वाणी, मैं उनको नहीं भेजा। मेरे नाम से आकर वो ये सारे कहेंगे, पर मैं एक ही बात कहता हूं, जो मैंने कहा वैसा ही होगा। प्रभु ने क्या कहा था? 10वीं आयत में प्रभु ने पहले बोला था इनकी गुलामी कितनी साल होंगे वहां पर, कितने साल के बाद प्रभु इनको वापस लेकर आएगा। आज दुनिया शॉर्टकट मारते हैं, परमेश्वर की वायदा को या परमेश्वर के वचन पूरा होने के लिए इंतजार नहीं करते। लोगों को जल्दी काम होना है, फटाफट। आज फटाफट की दुनिया में हमें तेज रफ्तार में इंस्टेंटली बहुत जल्दी हमारे काम को हमें प्रभु से भी और लोगों से भी हम पाना चाहते हैं। इंतजार का शब्द हमारे डिक्शनरी में आजकल नहीं है, हम इंतजार नहीं कर पा रहे। दाऊद, आज के भजन संहिता में हमने सुना है, दाऊद प्रभु के लिए इंतजार करने वाला था। यहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को पहले से बता रखा था कि तुम्हारा गुलामी 70 साल होंगे। प्रभु का ये कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आकर तुमसे ये कहे कि 70 साल नहीं होगा, जल्दी परमेश्वर तुम्हें यहां से ले जाएगा, तो ऐसे भविष्यवाणियों में विश्वास नहीं करना, क्योंकि मैं अपना वचन को बदलता नहीं, मैं अपनी वायदा को बदलता नहीं। 10वीं आयत को पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बाबिलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर, बाबिलोन के 70 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, और अपना ये मनभावना वचन हाँ कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा हाँ पूरा करूंगा। हाँ, मेरा वो मन भावना वचन, परमेश्वर का मन भावना वचन क्या है? कि मैं तुम्हें अपने स्वदेश में लौटाऊंगा। वो वचन तब पूरा होगा जब 70 साल तुम गुलामी में बाबिलोन में रहोगे। प्रभु का कहने का मतलब यह है 9वें आयत में कि अगर कोई झूठा भविष्यद्वक्ता मेरे ये वचन से काट कर या मेरे ये वचन से पार होकर मेरे वचन को आगे बढ़ाकर अपने तरफ से बढ़ा चढ़ाकर ये कहे कि प्रभु हमें जल्दी छुटकारा देगा, विश्वास नहीं करना। मैं ऐसा भविष्यद्वक्ताओं को नहीं भेजा है। आज शॉर्टकट में इलाज करने वाले, शॉर्टकट में जो है बीमारों को ठीक करने वाले, शॉर्टकट में समस्या को हल करने वाले को दुनिया पसंद करते हैं, उनकी मार्केट है आज। लेकिन परमेश्वर एक व्यवस्था ठहराया हुआ है। परमेश्वर ने एक बार कहा मैं तुम्हें लौटाऊंगा, पर बाबिलोन में 70 साल बीतने के बाद। सो प्रभु कहता है 8 और 9वीं आयत में, उन भविष्यद्वक्ताएं इन वचन के विरुद्ध अगर कोई कहे तुम्हारी ये समस्या जल्दी हट जाएगा, तुम्हारी ये गुलामी जल्दी हट जाएगा, तुम्हारी ये प्रॉब्लम जल्दी हट जाएगा, तुम वापस अपने देश में जाओगे कर कर कहेगा, तो विश्वास नहीं करना। उसके बाद है प्रभु जो 11वीं आयत में कहा है, वो है हमने जो आज की संदेश के लिए आपके सामने जो रखा है। 11वीं आयत में प्रभु कहता है कि क्या कहता है? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, मैं जानता हूं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। ध्यान से सुनिए, प्रभु कहता है कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, जो तुम्हारे लिए कल्पना करता है, जो तुम्हारे लिए विचार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूं उसको मैं जानता हूं। तुम्हारी हिसाब से नहीं होगा वो, तुम्हारे विचार के अनुसार नहीं होगा वो, तुम्हारी चिंता के अनुसार नहीं होगा वो। हम हमारी चिंता के अनुसार परमेश्वर को घुमाना चाहते हैं, हम हमारे विचार के अनुसार परमेश्वर को हमारे कामों में दस्तखत, हमारे लिखा हुआ पेटिशनों पर दस्तखत करवाना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यशायाह नबी के पुस्तक 55 अध्याय का 8वीं आयत जल्दी पढ़िए। वहां पर प्रभु कहता तुम्हारा विचार मेरा विचार नहीं है। पढ़िए यशायाह 55 का 8।
क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। प्रभु कहता है तुम्हारा विचार मेरे विचार से अलग है। यहां प्रभु कहता है यिर्मयाह के द्वारा, यद्यपि तुम अभी गुलामी में हो, यद्यपि तुम अभी परेशानी में हो, परिस्थितियां तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी प्रतिकूलता में है, पर इसको देखकर घबराइए मत, इसको देखकर डरो मत, इसको देखकर मन को कच्चा नहीं करना। इसके बीच में भी आई हैव ए प्लान फॉर यू, इसके बीच में भी मेरा एक योजना है, मेरी एक कल्पना है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए सोच विचार करने वाला परमेश्वर हूं। आई हैव ए प्लान फॉर यू इवन इन द मिडस्ट ऑफ बॉन्डेज। जब तुम बंधुआई में हो, तुम्हें चारों तरफ बंधन महसूस कर रहा है, चारों तरफ बंद पड़ा हुआ एक अनुभव तुम देख रहे हो, कोई भी दरवाजा खुला नहीं दिख रहा है, हर तरह से बंधन, मनपसंद खाना नहीं मिल रहा है, मनपसंद तरीके से मनपसंद कपड़ा नहीं पहन सकता, ऐसा एक बंधन चारों तरफ से घेरा हुआ, चारों तरफ से बंधा हुआ एक अनुभव में अगर तुम हो, प्रभु कहता है इस अनुभव में भी, सकरा अनुभव में भी, आई हैव ए प्लान फॉर यू, मेरा एक कल्पना है तुम्हारे प्रति, उसको तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तुम्हारे विचार के अनुसार नहीं होगा वो कल्पना, तुम काल्पनिक दुनिया में रहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। प्रभु कहता है वो चिंता, वो कल्पना मैं तुम्हारे प्रति करता हूं, वो तुम्हारे लिए बुराई का नहीं होगा बल्कि भलाई का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 70 साल मैंने तय करके रखा है, 70 साल तुम लोग वहीं पर रहोगे, और ये 70 साल तुम्हारे लिए लंबा लगता है, तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, पर इसके पीछे मेरा एक योजना है। वो योजना तुम्हारे लिए भलाई का होगा, वो तुम्हारा बुराई का नहीं होगा। इसलिए तुम कुड़कुड़ाना नहीं। अगर इस परिस्थिति तुम्हारे अनुकूलता में नहीं, वातावरण तुम्हारे अनुकूलता में नहीं, तो कुड़कुड़ाना नहीं। उसके बीच में भी तुम्हें यह विश्वास करना है, इसके बीच में भी परमेश्वर जरूर एक रास्ता निकालेगा। परमेश्वर का एक योजना है, और वो योजना मुझे मारने के लिए नहीं, वो योजना मुझे नाश करने वाला नहीं, वो मेरे फेवर में, मेरी अनुकूलता में, मेरी अच्छाई के लिए, मेरी अच्छा भविष्य के लिए मेरे प्रति परमेश्वर का एक मन भावना योजना है। और वो मन भावना योजना क्या है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपने देश में वापस लाऊंगा, जरूर लाएगा, पर प्रभु कहता है अभी का ये बंधुआई, अभी का ये बंधन, अभी का ये अवस्था, ये तुझे नाश करने के लिए नहीं है। इसके द्वारा, इसके बीच में भी आई हैव ए बेटर प्लान फॉर यू, मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए एक बेहतर योजना है। वो आपको नाश करने का नहीं, बल्कि आपको क्या करने का है। 11वीं आयत में प्रभु कहता है, प्रिय, हानि की नहीं, हाँ, वरन कुशल की है। वो हानि का नहीं बल्कि कुशल का होगा। परिस्थितियां देखकर तुम्हें लगता है कि मैं नाश हो गया हूं, मैं बंधन में हूं, मेरे सारे दरवाजा बंद हो गया, लेकिन इसके बीच में भी विश्वास करो, परमेश्वर का एक योजना तुम्हारे प्रति है। परमेश्वर की योजना आपके प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके भविष्य के प्रति है, और वो योजना एक मन भावना योजना है। वो आपकी हानि के लिए नहीं है, बल्कि आपके कुशल के लिए होगा, आनंद के लिए होगा, आपकी भविष्य के लिए होगा। एक सुंदर योजना, ठीक है। प्रभु कहता है तुम चिंता मत करो, बंधुआई में है, भी गुलामी में गए हुए लोगों से कह रहा है, ये लोग अन्य देश में, अपना देश खो दिया, पराये देश में, बंधन में है,
बंधुआई में है, पर उनको प्रभु कहता है कि तुम क्या करना है, विश्वास करो कि मेरे पास एक योजना तुम्हारे लिए है, एक ऐसा योजना जो मन भावना योजना है, जो तुम्हारे लिए हर्ष का कारण होगा, आनंद का कारण होगा, जो तुम्हें और तुम्हारे भविष्य के लिए आनंद का कारण होगा। प्रभु कहता है ये वातावरण देखकर कोई बातें चिंता नहीं करने का, तुम चिंता मत करो। हमारा परमेश्वर हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु हमसे कहते तुम चिंता मत करो तुम्हारे बारे में, पर मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। हमें हमारे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे प्रति चिंता करता है। पढ़िए भजन संहिता 40 इसकी 5वीं आयत को पढ़िए। भजन संहिता 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरा परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता देखो है। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी है, वो बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। देखो उन आश्चर्य कर्मों को मैं खोलकर चर्चा करना चाहता हूं, पर उनकी गिनती नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उसको गिने तो समुद्र के बालू के किनकों से भी ज्यादा, इतना ज्यादा चिंता प्रभु हमारे लिए करता है। इसलिए प्रभु ने वचन में कहा कि तुम चिंता मत करो, परिस्थितियों को देखकर कुड़कुड़ाओ मत, परिस्थितियों को देखकर चिंता मत करो। I am the Lord who think about you। मैं तुम्हारे लिए सोच विचार करने वाला परमेश्वर हूं। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है किसी भी बातों के प्रति चिंता मत करना, हर एक बातों में तुम्हारा निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख में उपस्थित किया जाए। यू डोंट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रतिकूलता के बीच में, परिस्थिति प्रतिकूलता में है, वातावरण अनुकूलता में नहीं है, बंधुआई के अनुभव में है, पराये देश में है, आजादी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, पर इसके बीच में भी परमेश्वर की एक योजना आपके लिए है। वो आपको नाश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके लिए कुशल और आनंद का कारण होगा। प्रभु कहता है कि तुम चिंता मत करो। मत्ती 5, 6, 7 पहाड़ी उपदेश है। 7वें अध्याय में हम जब आते हैं, प्रभु कहता है कि इसलिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में चिंता मत करो। चिंता तो हमेशा शारीरिक बातों के प्रति होती है। खाना शरीर को चाहिए, कपड़ा शरीर को चाहिए, घर हमारे शरीर को छुपाने के लिए, शायद शरीर के लिए चाहिए। इसके प्रति चिंता मत करो, प्रभु कहता है, क्योंकि ये सब अन्य जाति ढूंढते हैं। तुम किसके प्रति चिंता करते हैं? तुम्हारा चिंता किसके प्रति होना चाहिए? अपने स्वर्गीय धन के प्रति चिंता, स्वर्गीय धन के प्रति चिंता करना है। अविनाशी धन जिसको चोर चुरा नहीं सकता है। और प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करना। आसमान की चिड़ियों को देखो, कितनी हजारें चिड़िया हैं, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्ते में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से उन्हें संभाला। मैदान की शोषण को देखो, सुलेमान राजा सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद भी, सबसे अमीर राजा होने के बावजूद भी, उस शोषण के समान कभी भी अपने आप को सजाते नहीं थे। परमेश्वर उसको कितने ध्यान रखकर उसके प्रति कितना ध्यान करता है। हाँ,
चिंता मत करो, प्रभु ने कहा। बार 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 परमेश्वर के वचन में कई बार हमसे चिंता करने के लिए मना किया हुआ प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। सो प्रभु का कहने का मतलब है, चिंता तुम्हारे प्रति मैं करूंगा, तुम्हें अपने आप के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने संतानों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, मुझ पर भरोसा रखो, मेरी योजना तुम में प्रकट होने के लिए इंतजार करो, मेरी आज्ञा के अनुसार चलो, मेरी वाणी को सुनो, मेरे वचन के अनुसार चलते रहो। आई हैव ए बेटर प्लान फॉर यू। यद्यपि तुम्हारे चारों ओर समस्या घेरे हुए हैं, यद्यपि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूलता में नहीं है, तो भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना मेरे पास है। और वो योजना तुझे नाश करने के लिए नहीं है। ये समस्या देकर, ये बंधुआई देकर, ये गुलामी की अनुभव देकर, ये पराय देश की आज जो है अपरिचित अवस्थाओं को देकर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तू नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रभु मुझे यहाँ पर मारने के लिए लाया, प्रभु मेरे जीवन में यह अवस्था मुझे सत्यानाश करने के लिए लाया। बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर इसके द्वारा परमेश्वर की महिमामय योजना जो आपके लिए प्रकट होने वाला है उसको दर्शाना चाहता है, उसको दिखाना चाहता है, उसको परमेश्वर आपको प्रभु की महिमामय वो योजना परमेश्वर आने वाले दिनों में इसके द्वारा प्रकट करना चाहता है। प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं प्रभु हमारे लिए चिंता करता है, हमारे संतानों के प्रति चिंता करता है। मरियम और मार्था दोनों बहनों के बारे में हम जानते हैं। मार्था केवल शारीरिक बातों के प्रति या शारीरिक बातों से प्रभु को प्रसन्न करने वाला विश्वासियों का एक प्रतिनिधि है। मरियम प्रभु के सन्मुख में ठहर कर अपने आत्मिक जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले विश्वासियों का प्रतिनिधि है। दोनों प्रकार का, ये दो प्रकार की विश्वासी गण आज गलीसिया में है। एक है अपनी शारीरिक धन दौलत या शारीरिक भलाइयों से, आशीषों से परमेश्वर को तृप्त करना चाहता है, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। दूसरा अपने आत्मिक जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। यीशु मसीह रोज नहीं जाता था मार्था और मरियम के घर में, बेथानिया के लाजर के घर में। जब प्रभु को आराम की जरूरत महसूस करते थे तब वो बेथानिया के मार्था और मरियम के घर में जाया करता था। मार्था यीशु को पहले ग्रहण किया, यीशु को स्वीकार कर घर में लाकर बिठाकर प्रभु से दूर होकर वो शारीरिक बातों में, शारीरिक शरीर की तंदुरुस्तमंद बनाने वाले खाना पीना में वो अपना मन लगाकर प्रभु को ग्रहण तो किया, पर एक जगह में बिठा दिया। फिर वो अपने शरीर के शारीरिक भोजन के प्रति या अपने शरीर के या सांसारिक बातों के प्रति अपना मन को हटाया, वो व्यस्त रहा। मरियम उस समय को बहुमूल्य समय समझकर प्रभु के चरणों पर बैठकर, ये मौका मुझे हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कदापि मिलने वाले ये मौका मुझे जो प्रभु की ओर से डायरेक्ट सुनने का वक्त जो मिलता है, उसने क्या किया, उसको बहुमूल्य समझकर यीशु के चरणों पर बैठ गया। मरियम केवल यीशु को छोड़कर गई नहीं बल्कि मार्था केवल यीशु को छोड़कर गई नहीं बल्कि यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु से सुनने वाला मरियम को उसने अपने काम के द्वारा इंटरफियर भी कर रहा था। ये भी करते हैं कुछ लोग, ऐसा भी विश्वासी करना है। खुद को तो प्रभु से दूर है और दूसरे जो प्रभु के चरणों पर बैठे हैं उनको भी जो है रुकावट पैदा करेगा, उनके लिए भी जो है ठोकर का कारण बनेगा। ऐसा भी विश्वासी लोग है। मार्था बहुत सारे काम कर थक गई और आकर यीशु से शिकायत किया, प्रभु
मेरे बहन को भी बोल दो कि मुझे आकर मदद करे। देखो, वो तो खुद प्रभु के चरणों पर नहीं बैठी है, न प्रभु का वचन से सुन रहे है, पर जो सुन रही है उसको भी डाइवर्ट करना, उसको भी उठाकर उसको भी भेजो मेरे साथ। किस काम के लिए? बर्तन मांजने के लिए, खाना पकाने के लिए, या अन्य कोई काम करने के लिए, मतलब सांसारिक काम करने के लिए। सो ऐसे भी लोग होते हैं। ये दोनों दो प्रकार के विश्वासी गुणों का प्रतिनिधि है। और यीशु ने जब मार्था आकर इस प्रकार शिकायत किया, मरियम के आत्म के जीवन में इंटरफेयर करने के लिए कोशिश किया, मरियम को यीशु के पास से अपनी तरफ खींचने के लिए जब मार्था ने कोशिश किया, प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सारे बातों के प्रति चिंता करती हो और तेरे मन व्याकुल है, इसलिए प्रभु ने कहा थोड़ी चाहिए, अर्थात एक ही बात चाहिए। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। सो मार्था का चिंता केवल शरीर के प्रति है। जब तक हमारा चिंता केवल शरीर के प्रति है, तब तक हम आत्मिक बातों के प्रति हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, तब तक हम वचन के तरफ हम देख नहीं पाएंगे, तब तक हम वचन के प्रति वचन की ओर मुड़ नहीं पाएंगे। हम हमेशा शिकायत, कंप्लेन, मार्था के नहीं, हमेशा कंप्लेन, शिकायत करता रहेगा। मेरे को लगता है कि मार्था जब किचन में काम करते तो बुड़बुड़ाती रही होगी, है ना? ये भी एक आदत है बुड़बुड़ाने का। मैं अकेला काम करती हूँ, कितना करती हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ, है ना? होते हैं बहने जो किचन में काम करते हैं तो दीवारों से बातें करता है, बर्तनों से बातें करता है, बुड़बुड़ाती रहती है। ऐसे मार्था भी बुड़बुड़ाया होगा, बैठी है यीशु के चरणों पर, है ना? तो उसका चिंता क्या था मार्था का? खाना बनाना है, अच्छा खाना पकाना है, प्रभु को अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना पका कर खिलाना है। और प्रभु बाद में ये बोले, वेल डन, बहुत अच्छा खाना बनाया मार्था, तुमने बहुत बढ़िया खाना, है ना? ऐसा करके इसको तारीफ करके जाए। ये था मार्था का चिंता, मतलब शारीरिक बातों के प्रति प्रभु को प्रसन्न करना चाहा। लेकिन मरियम का विचार वो नहीं था। मरियम का विचार कुछ और था। मरियम ने क्या सोचा? बर्तन तो, खाना तो हमेशा होती है, खाना तो कभी भी पका सकता है, प्रभु हमेशा हमारे घर में नहीं आता, प्रभु की ओर से सुनने का मौका हमेशा नहीं मिलता, इसलिए उसने उस मौके का सही फायदा उठाया। उसने प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु की ओर से आने वाला आनंद जीवन की बातें वो सुनती रही। और यीशु मसीह उन्हीं को मूल्य दिया, यीशु मसीह उन्हीं का कदर किया। प्रभु से सुनने वाले का, प्रभु की ओर बैठने वाले की कदर करता है। परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ने का, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाले का, प्रभु से सुनने वाले के कदर करता है। मार्था तो बुड़बुड़ाती रही, बड़बड़ करते रहती है। हाँ, फायदा कुछ हुआ है? प्रभु ने किसकी तारीफ किया? मरियम की तारीफ किया। प्रभु ने बोला, मरियम ने वो उत्तम भाग को चुन लिया, कोई भी उससे वो छीन नहीं सकता। मैं क्यों ये कहा है कि मरियम के नहीं हम भी चिंता करते हैं, पर प्रभु हमसे चिंता करने से मना करता है। चिंता मत करो। दाऊद राजा भजन संहिता 40 में कहता है कि प्रभु हमारे प्रति तेरे विचार कितने ज्यादा है, अनगिनत है, गिन नहीं सकता है। मेरे को और आपको चिंता करने से मना किया हुआ प्रभु मेरे लिए और आपके लिए चिंता करता है। प्रभु इसका कहने का मतलब ये है, मैं तो हूं ना तुम्हारे लिए चिंता करने के लिए, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दो। परिस्थितियों को मत देखो, बाबिलोन में है ये मत देखो, पराये देश में ये मत देखो। पराये देश में भी तेरे लिए जो कुछ जरूरतमंद है मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। तेरे संतानों के लिए, पहले से लेकर 29 का शुरू से 1 से लेकर 7वीं आयत तक अगर आप पढ़े, वहां पर उनकी परिवारों को, खेती बाड़ी को, सब कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए प्रभु कहता है। प्रभु कहता है ये बातें भूल जाओ कि तुम पराये देश में, जैसे तुम स्वदेश में, इसी प्रकार उस देश में खेती बाड़ी करो, भेड़ बकरियों को बढ़ाओ, चराओ, परिवार को बढ़ाओ, ठीक है, पुत्रों को, पुत्रियों को, सभी को आशीष दो, फूलो फलो। प्रभु ने कहा आई हैव ए बेटर प्लान फॉर यू। वातावरण को मत देखो, परिस्थिति को मत देखो, मैं जो वायदा किया हूं वायदा को मैं पूरा करूंगा। अंत में तेरी आशा पूरा हो जाएगा। कौन सी अंत में?
मेरा समय, मेरा तय किया हुआ समय के बाद। मैंने एक समय सीमा रखा हुआ है तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हें वापस लाने के लिए, तुम्हें अपने देश में, स्वदेश में वापस लाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक समय सीमा रखा हुआ है। उस समय सीमा को पूरा होते अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। इससे पहले अगर आकर कोई तुझे शॉर्टकट में अपने देश में ले जाऊंगा, प्रभु वो करने जा रहे, ये करने जा रहे करके कहेगा, तो समझ लेना वो झूठा भविष्यद्वक्ता होगा। मैंने उनको नहीं भेजा, क्योंकि मैं अपने बातों को नहीं बदलता, मैं अपने वचन को नहीं बदलता, मैं अपने प्रॉमिस को नहीं बदलता। प्रेज़ गॉड। प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। पतरस कहता तुम्हारी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और वो चिंता जो प्रभु हमारे लिए करता है ना, यहां पर यिर्मयाह के द्वारा प्रभु कहता वो तुम्हारी बुराई के लिए नहीं होगा, तेरी भलाई के लिए होगा। आई हैव ए होप एंड फ्यूचर फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक महिमामय आशा है, एक ब्राइट फ्यूचर है, एक अच्छा भविष्य के प्रति मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। तुम्हारे संतानों के प्रति मैं एक अच्छा भविष्य के प्रति सोचता हूं, चिंता करता हूं। जो तुम सोचते हो वैसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा विचार मेरा विचार ऐसा नहीं है। तुम्हारा सोच के अनुसार नहीं है मेरा सोच, तुम्हारा विचार के अनुसार नहीं है मेरा विचार। प्रभु यहां पर कहता है कल्पनाएं, मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूं, जो सोच मैं करता हूं, वो तुम्हारे लिए भलाई का होगा। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल वातावरण में, बंद पड़ा हुआ अनुभव में, एक लॉकडाउन के अनुभव में, चारों तरफ बंद दरवाजा इधर दिख रहा है, आगे कोई खुला दरवाजा नहीं दिख रहा है, उस समय भी मार्ता के नहीं बुड़बुड़ाए नहीं, मन को कच्चा ना करे, हियाव बांधे, धैर्य रहे, हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ाते हुए प्रभु पर पूरा भरोसा कर कहना है, ये बंद सिचुएशन में भी, ये बंधुआई के अनुभव में भी मेरे लिए परमेश्वर के पास एक उचित योजना है। वो मेरी भलाई के लिए होगा, वो मेरी बुराई के लिए नहीं होगा। पदसेदा 139 139 उसका 17 और 18 आयत में फिर से भजनकार कहता है, परमेश्वर तेरी चिंताएं क्या ही धन्य है। पढ़िए। मेरे लिए परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू को किनको से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी मैं तेरे संग रहता हूँ। ओके, सी यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर तेरी विचार क्या ही धन्य है, कितनी अनगिनित है। परमेश्वर का चिंता है हमारे प्रति काउंटलेस है, जिसका कोई गिनती नहीं है। इसलिए प्रभु ने हमें चिंता करने से मना किया है। प्रभु कहता किसी भी बातों के प्रति चिंता मत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? वो हमारे प्रतिदिन के बोझ उठाने वाला। 68 भजन संहिता 68 का 19 जल्दी पढ़िए। भजन संहिता 68 का 19 वो हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। वो एक दिन के लिए नहीं बल्कि प्रतिदिन। पढ़िए। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ, धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारी बोझ को उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। इसलिए सुनिए, वो प्रभु हमारा प्रतिदिन बोझ उठाने के कारण हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी विचार तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के प्रति, अच्छा भविष्य के प्रति क्या है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे प्रति करता हूं उसको मैं जानता हूं, बल्कि तुम नहीं जानता। तुम बिना जानते हुए बुड़बुड़ाते हो, तुम बिना जानते हुए चिंता करते हो। You do not know what I have planned for you. मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया तुम नहीं जानते। बिना मतलब के तुम दिमाग लड़ा रहे हो,
बिना मतलब के तुम चिंता कर बीपी बढ़ा रहे हो, बिना मतलब के तुम चिंता करते हो। प्रभु कहता है, आई हैव ए प्लान फॉर यू। तुम पराये देश में है, अन्य देश में, मैं जानता हूं। और ये बंधुआई, ये लॉकडाउन, ये चारों तरफ बंद पड़ा हुआ अनुभव मेरी जानकारी से हुआ। मैंने ये किया। इनके बीच में भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतर योजना है, एक अच्छा योजना है। वो तुझे तेरा नाश के लिए नहीं होगा, बल्कि तेरी खुशहाली के लिए होगा, आपकी कुशलता के लिए होगा, आपकी आनंद के लिए होगा। अंत में तुम मेरी योजना को देखकर आनंदित हो जाओगे। अभी का वातावरण को केवल तुम देखते हो, मेरी योजना को नहीं देखते हैं। तुम केवल वातावरण और परिस्थितियों को देखते हैं। परिस्थितियों को मत देखो, वातावरण को मत देखो। इसके बीच में भी मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए एक बेहतर योजना है। पर मैं वायदा से नहीं मुकरूंगा, वायदा से नहीं मुड़ूंगा। मैंने जो कहा वैसे ही होगा। शॉर्टकट मारने के लिए कोशिश मत करना, शॉर्टकट में आशीष पाने के लिए कोशिश मत करना। परमेश्वर एक समय सीमा रखा हुआ है इसराइलियों से संबंधित। इसराइलियों के संबंध में प्रभु ने 70 साल का एक टाइम सेट कर रखा था। ये 70 साल से पहले तुम्हारी अपने स्वदेश में वापसी नहीं होगा। प्रभु ने कहा 70 साल के बाद ही मैं तुम्हें लेकर आऊंगा, पर ये 70 साल तुम वहां पर नाश में होने नहीं दूंगा। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा, तेरे भविष्य के प्रति मेरी चिंता है। और अंत में तू क्या देखेगा? मेरी योजनाओं को तुम देख। अंत में तेरी लालसा पूरी हो जाएगी, तेरी इच्छा अंत में पूरी हो जाएगी। ये समय सीमा जो मैंने सेट कर रखा हुआ है। सो परमेश्वर हमारे प्रति चिंता करता है। वजह से 55 उसका 22वें आयत में लिखा हुआ, तुम्हारे सारे बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पढ़िए 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। अपने बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुझे संभालेगा। कास्ट ऑल योर बर्डन अपॉन हिम। सारे चिंता प्रभु पर डाल दो, सारे बोझ प्रभु पर डाल दो। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंता करता है। दाऊद कहता, तेरी चिंताएं विचारे हमारे लिए अनगिनत है। क्या ही कितनी विचारधारा है प्रभु, कितनी विचार है प्रभु तेरे लिए, तेरा हमारे लिए। प्रभु कहता तुम चिंता मत करो, मैं हूं तेरे लिए चिंता करने वाला, मैं तेरे लिए चिंता करता हूं। तो इसलिए प्रभु यहां पर कहता है कि क्या कहता है? वो चिंता जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, वो विचार जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, वो कल्पनाएं मैं जो तुम्हारे लिए करता हूं, तुम्हारी बुराई के लिए नहीं होगा बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए होगा। इसलिए वो मेरी योजना पूरा होने तक, वो मेरी योजना प्रकट होने तक वेट, इंतजार करो, ठहरे रहो। प्रभु की योजना को हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हमें इंतजार करना है। समस्या को देखकर तुरंत हल्ला नहीं मचाने का, वातावरण को देखकर हल्ला नहीं मचाने का, विश्वास से पीछे नहीं हटने का, प्रभु को छोड़कर जाने का नहीं, बल्कि इसके बीच में भी परमेश्वर मारा को मीठा बनाने वाला प्रभु, चट्टान से पानी पिलाने वाला परमेश्वर, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर, सिर उठाकर बलवा करते हुए खड़ा रहने वाला यरीहो को पैरों के तले कर दिया हुआ परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, यल शदाई परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी वो जीवित है। वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए योजना बनाता है। उनके पास मेरे और आपके प्रति बेहतर योजना है। वो मेरा और आपके छोटी सी थोड़ी सी सोच विचार के अनुसार नहीं होगा। वो मेरे और आपके सोच और विचार से पार करके है, उसकी विचार है हमारे लिए। वो प्रभु का रास्ता हमारी रास्ता नहीं, उसका विचार हमारे जैसा नहीं है। He has a better plan for you। उसके पास आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके संतानों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए एक बेहतरीन योजना उस प्रभु के पास है। इसलिए प्रभु कहता वो तुम्हें नाश करने का नहीं, अंत में तेरी लालसा पूरी हो जाएगी। जब प्रभु का वो योजना प्रकट होगा
तब हम आनंदित हो जाएंगे। सफन्याह नबी के किताब उसका 3 अध्याय का 17वीं आयत को पढ़िए। सफन्याह चैप्टर 3:17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, और तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। देखो, यदि भी तुम आज चारों तरफ बंद पड़ा हुआ एक अनुभव है, एक बंधुआई के अनुभव को महसूस करते हो, एक लॉकडाउन के अनुभव को महसूस करते हो, एक बंद पड़ा हुआ अनुभव को महसूस करते हो, पर परमेश्वर आपको छुड़ाने में आनंदित होता है। परमेश्वर की आनंद आपको छुड़ाने में है। लिखा है कि तुम जिस परिस्थिति में, परमेश्वर तुम्हारे बीच में है तुझे छुड़ाने के लिए। हाँ, परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, वो तुझे छुड़ाएगा। उसके आनंद तेरी छुटकारे में ही है, वो हमें छुड़ाने में आनंद, उसमें खुशी रहता है वो प्रभु। सो परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देगा। यद्यपि हम आज बाबिलोन के अनुभव में इस्राएली लोग जो गुजरे हैं उनकी अवस्था में है, लेकिन परमेश्वर वहां हमें नाश होने नहीं देगा। प्रभु अपना तय किया हुआ समय पर लोगों को छुड़ाया, वापस अपने देश में लेकर आया। वो प्रभु वायदा में पक्का है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर वही करेगा। तो इसलिए ये बंधुआई, ये बंधन या ये परिस्थिति ये हमेशा के लिए नहीं है, एक समय सीमा सेट किया हुआ है, थोड़ी समय के लिए है, थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर जरूर अपने वायदा के मुताबिक हमें इसे छुटकारा देकर अपने देश में वापस ले जाएगा। हालेलुया। इस्राएलियों से संबंधित परमेश्वर किया हुआ वाचा प्रभु ने अगर शारीरिक इस्राएल के साथ किया है, पूरा किया, निभाया, हम आत्मिक इस्राएल है, हमारे साथ प्रभु बांधा हुआ वाचा भी जरूर पूरा करेगा। और परमेश्वर की योजना, एक बेहतर योजना हमारे लिए है, वो योजना हमारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सारे आशीषें प्रभु की ओर से आता है। परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में, सकरा हुआ अनुभव में, क्लेश के समय में कुड़कुड़ाइए मत, प्रभु पर भरोसा कीजिए। इवन इन दिस नैरो सिचुएशन में, ये सुखड़ा हुआ, ये सूखा या रूखा, ये सकरा रास्ते से होकर जब हमें जाना पड़ता है, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर अपनी भली वस्तुओं से हमें तृप्त करने वाला है। क्योंकि वचन कहता है सारे आशीषें, सारे भलाइयां और उदारदाय प्रभु की ओर से आता है। उस देश में जहां पर आप बंधुआई में हो, उस देश में जहां पर आप कैद के अनुभव में हो, वहां पर भी परमेश्वर आपको भलाइयां देकर आपको तृप्त कर सकता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय का 17वीं आयत को देखिए। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के। बस क्योंकि हर एक भलाइया और उदारदाय जो भी का परमेश्वर की ओर से आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस कारण हर भलाई प्रभु की ओर आने से कारण, हर उदारदाय प्रभु की ओर से आने के कारण, हर आशीष प्रभु की ओर से आने के कारण, हर प्रकार की आशीष, धन, दौलत, प्रोग्रेस, एवरीथिंग प्रभु की ओर से आने के कारण मैं क्या करना चाहिए? कुड़कुड़ाना नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल वातावरण में भी प्रभु पर पूरा भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर का एक योजना हमारे लिए है
जो हमें नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें हमारे लिए आनंद का और एक अच्छा भविष्य के लिए होगा। प्रभु कहता है अंत में तेरी लालसा पूरी हो जाएगा। कब अंत में? कब ये अंत? सेट किया हुआ समय सीमा के बाद परमेश्वर ने एक समय रखा हुआ है। एवरीवन हैज अ टाइम। सबके लिए प्रभु ने एक समय सेट करके रखा हुआ है। परमेश्वर का समय उचित समय होता है। हम सबके लिए परमेश्वर के पास एक उचित समय प्रभु ने तय करके रखा हुआ है। उस समय के लिए हमें इंतजार करना है, उस समय तक हमें इंतजार करना है। उस समय में प्रभु की योजना हमारे प्रति जो है पूरा हो जाएगा। सो इसलिए सारे आशीष, भलाइयां, उदारताएं प्रभु की ओर से आने के कारण हियाव बांध कर, मन को कच्चा न करते हुए, दृढ़ होकर प्रभु पर भरोसा करते हुए प्रभु की योजना हमारे जीवन में, हमारे संतानों के जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु के समय के लिए हमें इंतजार करना है। ठीक है, एक और आयत पढ़ेंगे। विलाप गीत की पुस्तक लैमेंटेशंस, विलाप गीत की पुस्तक 3 का 22 और 23 पढ़िए। विलाप गीत 3 का 23। विलाप गीत 3 का 23 और 24 पढ़िए। प्रति भोर वह नई होती रहती है। 22-23 पढ़िए। हम मिट नहीं गए। हाँ, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए हैं, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है। आगे, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ, प्रति भोर वह नई होती रहती है। प्रति भोर वो नई होती रहती है। देखिए, हम अभी तक मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकृपा है। He has a better plan for us. हम बंधुआई में थे, सकराई में थे, सुखड़ा हुआ अनुभव में, पराये देश में, है ना, नाना प्रकार की परेशानी से घेरे हुए थे, फिर भी मिट नहीं गया। क्योंकि परमेश्वर का एक योजना हमारे प्रति था। वो हमें नाश करने वाला नहीं था, बल्कि हमें आनंदित करने वाला, हमारी भविष्य के सुनहरा बनाने वाला था। इस कारण ये विलाप गीत का पुस्तक भी यिर्मयाह ने लिखा। यिर्मयाह कह रहा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा है, उसकी दया है, और उसकी दया, उसकी करुणा प्रति भोर को नहीं होती है। देखो, इसलिए प्रभु ने कहा चिंता मत करो, एवरी डे। अगर तुम प्रतिकूलता के अनुभव से गुजर रहे हो, बंधुआई के अनुभव से जा रहे हो, चारों तरफ बंधन है, तो भी प्रति भोर को मैं तुझे अपना अनुग्रह का नया अनुभव ओस के समान, कल का ओस आज नहीं दिखेगा। आज सुबह जो ओस दिखते हैं, रात भर बरसा हुआ ताजा ओस होता है। प्रति भोर को मेरी अनुग्रह, मेरी कृपा ओस के समान होगा तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। इस कारण यिर्मयाह नबी के पुस्तक 29 का 11 फिर से हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर हम समाप्त करेंगे। मैं जानता हूं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। उन्हें मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। वे हानि की नहीं, वे हानि के नहीं, वरन कुशल की है। वही कुशल की है। सुनिए, वरन मैं जानता हूं वो कल्पनाएं मैंने जो तुम्हारे प्रति किया है। आई नो इट। कई बार हम लोग बिना सच्चाई जानकर
बुड़बुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, रूठ जाते हैं। प्रभु के साथ भी ये होता है, इंसान के साथ भी ये होता है। विदाउट नोइंग द ट्रूथ, विदाउट नोइंग द फैक्ट, मर्मरिंग इंसान का एक स्वभाव होता है। तुमने मुझे क्यों इधर लाया प्रभु, मैं तो तेरा भक्त हूं, मैं तेरा संतान हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं कब से आपको जानता हूं, मैं कब से कितना मैं आपको प्यार करता हूं, आपने मुझे बंधन में डाल दिया, आपने मुझे ऐसा डाल दिया, ऐसा प्रॉब्लम मेरे जीवन में आने दिया, वो है, ये है, परेशानी, मतलब बिना मतलब के कुड़कुड़ाते हैं। व्हाई दिस इज, हम तो सवालों के ऊपर सवाल करते रहते हैं, प्रभु से पूछते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, बड़ 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 करते रहते हैं। इंसान के साथ भी होता है, प्रभु के साथ भी होता है। तो कारण क्या है? सच्चाई नहीं जानते ही है। विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग द ट्रूथ, प्रभु यहां पर कहता है आई नो, मैं जानता हूं, अभी तक प्रकट नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम, अभी तक मैंने उसको तुम्हें बताया नहीं है। I did not reveal it, that's why you do not know. तुम बिना मतलब के, बिना जानकर बुड़बुड़ाते हो, बिना मतलब तुम मर्मरिंग करते हो। I know the plans for you, I know the plans that I have made for you. तुम्हारे प्रति मेरे विचारों को, कल्पनाओं को मैं जानता हूं, और वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं बल्कि तेरी कुशल के लिए होगा। इसलिए इस परिस्थिति में, वर्तमान समय में अगर तुम बंधुआई के अनुभव में हो, बंधन के अनुभव में हो, ऐसा एक रूखा सूखा अनुभव, लिमिटेशन में हो, चारों तरफ से बंधा हुआ एक अनुभव में महसूस करते हो, हर दरवाजा बंद पड़ा हुआ अनुभव को महसूस करते हो, आगे को कोई निकास नहीं दिख रहे, व्हाट इज नेक्स्ट, एक सवाल आपके आगे अगर खड़े हो जाते हैं, तो प्रभु कहता है इसके बीच में भी मैं जानता हूं तुम्हारे प्रति जो कल्पनाएं मैंने किया है, और वो कल्पना बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए होगा। अंत में तेरी लालसा, तेरी आशा पूरी हो जाएगी। तेरी आशा क्या है? देश में वापस आना, मैं तुझे लेकर आऊंगा, लेकिन कब? मेरे टाइम पर, तुम्हारे कहने पर नहीं है। पौलुस के जीवन में, पौलुस बहुत ही कठिनाई के द्वारा प्रभु की सेवा किया हुआ एक परमेश्वर का दास, नया नियम का शाऊल। जब वो विरोधी थे तब उनके मित्र थे काफी सारे, जो प्रभु के बेटा बना या प्रभु को कबूल किया, साथिया उसका दुश्मन बन गया, और लोग उसके जान के पीछे पड़ गया। बहुत कठिनाई के द्वारा जीवन बिताया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के लिए, प्रभु के पीछे निकला। कई बार उसका जीवन खतरे में पड़ गया, जोखिम में पड़ गया। कई जगहों में लोग उसको मरा समझकर छोड़ कर गया, पथरवाह कर सब कुछ हुआ। इसके अलावा पौलुस के अपने शरीर में उसके साथ एक कांटा रहता था। 3 बार उसने प्रार्थना किया, 1 बार 2 बार नहीं है। जिसने तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, नया नियम की पुस्तक के 14 से अधिक पत्रियों को लिखा हुआ पौलुस, उसने 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया, लॉर्ड प्लीज रिमूव दिस, हटाओ इसको। प्रभु ने बोले नहीं हटाऊंगा, ये कांटा है, इसको हटाऊंगा नहीं, बल्कि इसको सहने का मैं अनुग्रह दूंगा तुझे। विलाप गीत के पुस्तक में 3 की 22-23 में हम लोग कहता है, उसकी अनुग्रह प्रतिदिन और के ओस के समान है। प्रभु ने बोला प्रतिदिन इस कांटे को सहने का मैं नया नया अनुग्रह दूंगा, पर कांटा नहीं हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई हैव ए प्लान फॉर यू, क्योंकि मेरा एक योजना तुम्हारे प्रति है। मेरी योजना क्या है? तुम कभी भी घमंड से भरकर गिर ना जाए,
कभी भी तू इस सेवकाई से पीछे न हट जाए, कभी भी तू अपने आप में घमंड से भरकर लूसीफर के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को नम्र बनाने के लिए, प्रभु की आत्मा के अधीनता में रहकर, अपने आप को बलवान नहीं बल्कि कमजोर समझकर प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने उस कांटे को उसके साथ रखा, ताकि अंत तक परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु ने बोला, मैं उस कांटे को नहीं हटाऊंगा, पर इस कांटे को सहने का अनुग्रह मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिदिन अपनी अनुग्रह, नया नया अनुग्रह, नया नया एक एक दिन में नया अनुग्रह देता है, समस्या का सामना करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए, घेरे हुए उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर निकास रास्ता निकालते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि नो मैटर व्हाट मे बी द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां भले जितना भी बुरा हो, वातावरण भले जितना भी प्रतिकूलता में हो, तुम उसके प्रति चिंता मत करो, पर इस प्रतिकूल परिस्थिति में मेरे एक योजना है, मेरे एक प्लान तुम्हारे लिए है। वो तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं है, तुम्हें नाश करने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हें आनंदित करने वाला, एक अच्छा भविष्य देने वाला एक योजना मेरे पास है तुम्हारे लिए। ठीक है। और प्रभु ने कहा, जब तुम उसकी 13-14 आयत को जब हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29 का, वहां पर प्रभु कहता है, तब तुम पुकारेगा मैं सुनूंगा, तुम मुझे यत्न से ढूंढेगा मुझे पाएगा। कब? मेरी योजना पूरा होने के बाद, जब तुम मुझे ढूंढोगे, यत्न से ढूंढोगे, तब तुम मुझे पाएगा, और तुम मुझे पुकारेगा मैं तुम्हारे सुनूंगा। परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया, बंधुआई में हो लेकिन यत्न से तुम अगर मुझे ढूंढोगे, वहां पर भी तुम मुझे पाएगा। तुम पराये देश में हो, बंधुआई में हो, लेकिन अगर सच्चे मन से तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं वहां पर भी तुम्हारा सुनूंगा। ये नहीं कि केवल मैं तुम्हारे अपने देश में तुम्हारा सुनूंगा, परदेश में भी मैं तुम्हारा सुनूंगा। यत्न से ढूंढने पर मुझे मिलेगा। अगर तू सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे तो तुम जरूर, मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसलिए प्रभु ने कहा है, ये परिस्थितियों को देखकर, ये प्रतिकूल वातावरण को देखकर तुम कुड़कुड़ाओ मत, अपने मन को कच्चा मत करना, विश्वास में पीछे नहीं हटना, और हियाव बांधकर दृढ़ होकर विश्वास में आगे बढ़ना, क्योंकि ये प्लान इज गोइंग टू रिवील, मेरा योजना जो तुम्हारे प्रति है वो प्रकट होने वाला है। वो तुम्हारी बुराई के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए होगा। वो योजना अंत में तुम अपने इच्छा को अंत में पूरा करेगा। ये अंत प्रभु समय को, सीमा को रखा हुआ है। प्रेज गॉड। लास्ट में, आखिरी में तुम मेरी महिमा को देखने पाओगे। तेरे प्रति मेरी योजना जो था, उस योजना को देखकर तुम मेरी महिमा करने पाओगे। सो इसलिए उस योजना को प्रकट होने तक ईमानदारी के साथ, हियाव बांधकर, वफादारी के साथ प्रभु के पीछे चले। प्रभु का वचन पर अविश्वास ना करे। लोग आकर उल्टे सीधे शॉर्टकट के तौर पर ऐसा करने से जल्दी हो जाएगा, ऐसा करने से जल्दी हो जाएगा कर बोलेगा, तो प्रभु कहता ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं जाना, उनकी बातें नहीं सुनना। मैंने जो कहा वैसे ही होगा। मैं अपने प्लान नहीं बदलता, मैं अपनी वचन नहीं बदलता, मैं अपनी वायदा नहीं बदलता। सो शॉर्टकट के द्वारा नहीं, बल्कि मेरा प्लान है, मैंने स्केच किया हुआ तुम्हारे प्रति, मैंने एक योजना तुम्हारे लिए बनाया है। उस योजना के अनुसार होगा। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, प्रभु की योजना के अनुसार, उस योजना हमारे जीवन में, प्रभु के प्लान्स हमारे जीवन में पूरा होने के लिए सहिष्णुता के साथ इंतजार करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन।